रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम डैफोडिल्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, टेक्सचुअल ट्रांसलेशन करेंगे और साथ साथ आपको इसके पॉइंट्स बताएंगे। शायर अपना एक वाक़या बयान कर रहा है जिसमें वो बता रहा है कि वो कैसे डैफोडिल्स के एक गार्डन के पास से गुजरा और किन ख़यालात में गया, और एंड में उसने बड़ा खूबसूरत सा सीन दिखाना है, वो भी देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह आवारा गर्द फिर रहा था। डेट फ्लोट ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, वो बादल जो तैरते फिर रहे होते हैं पहाड़ों के ऊपर और वादियों के ऊपर। व्हेन ऑल एट वंस, और फिर अचानक आई सा अ क्राउड, मैंने एक हजूम देखा। अ होस्ट ऑफ कॉल्ड डैफोडिल्स, वो होस्ट क्या कर रहे थे जनाब? वो था एक बड़ी तादाद में आबी नरगिसी फूलों को देखने का अमल। बिसाइड्स द लेक, जो कि झील के किनारे थे। बीनीथ द ट्रीज, दरख्तों के नीचे थे, यानी झील के साथ साथ दरख्तों के नीचे मैंने बहुत ज़्यादा आबी नरगिस के फूल देखे। फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज होती है ताज़ा तरीन हवा, बद नसीम जिसे बोलते हैं, उसके पास वो रक्स कर रहे थे, झूम रहे थे, यानी डैफोडिल्स थे। तो इसने बहुत बड़ी तादाद में देख लिए थे। वो मुझे सॉन्ग याद आ रहा है, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये वैसा मंजर पेश कर रहे हैं। कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स डैट शाइन, ऐसे ही थे जैसे सितारे जो चमक रहे होते हैं मुसलसल, इस तरह का मंजर था। एंड ट्विंकल्स ऑन द मिल्की वे, और इस मिल्की वे को कहते हैं कहकशां के अंदर वो झिलमिला रहे होते हैं, यानी फूल ऐसे लग रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और इतने फैले हुए थे, इतनी लाइन में थे कि जो ख़त्म नहीं, कितार इतनी ज़्यादा थी कि यानी ख़त्म नहीं हो सकते थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ द वे, और ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर एक तादाद है और एक कितार है जो कि ना ख़त्म होने वाली है। 10,000 सा वन एट अ ग्लैंस, 10,000 शायद देख लिए उसने एक ही झलक में। टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांसिंग, वो क्या कर रहे थे जनाब? जो स्प्राइटली डांस कर रहे थे, खुशी के साथ। स्प्रिंग होता है ना, खुशी का मंजर, बहार का मंजर, ऐसे वो डांस कर रहे थे फूल। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, अब यहाँ पर वो बात कर रहा है मौजों की जो उनके पास थी, यानी कुछ पानी उसे दिखाई दे रहा है लहरों की सूरत में, मौजों की सूरत में, वो भी डांस कर रहे हैं। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, अब यहाँ ग्ली क्या है? खुशी के साथ, और स्पार्कल चमकना। अब उसने क्या किया है? मौजें देखी और उनके साथ रक्स करते इन फूलों को देखा, और वो जो चमक थी वो मौजों पर बाजी ले गई थी। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, शायर क्या कर सकता है? खुशी का इजहार के बगैर नहीं रह सकता है। इन सच स्काउंड कंपनी, और इस तरह की, स्काउंड होता है खुशकुन, इस खुशकुन सोबत के अंदर मुझे क्या दिखाई देता है जनाब? आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं तो घूरता ही रहा, उन्हें टिकटिकी बाम देखता ही रहा, और बस कुछ मुझे ख्याल नहीं आया, मुझे कोई थॉट नहीं आई, लिटिल थॉट आ गई। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड बॉट, कि ये दौलत जो इस मंज़र को मैंने देख लिया है, इस मंज़र को देखने का क्या मतलब था? मेरी सोच में अब ये कब तक रहेगा, यानी मरने तक रहेगा, ये मेरे निगाहों के आगे रहेगा। फॉर ऑफन वेन ऑन माई काउच आई ले, अब काउच वो होता है, वो नरम दे सोफ़ा होता है, कुर्सी होती है, वो जो अक्सर हिलती नहीं होती, जो उस पर बैठ जाएँ और वो आगे पीछे झूलती है, कहते उस पर मैं लेटा हुआ था। इन वेकम्ड और इन पैसिव माइंड, पैसिव उदास सा मेरा दिमाग था और खाली दिमाग था, गमगीन तबीयत थी, मैं वहाँ लेटा पड़ा था। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज़, तो अचानक से मेरे जहन में उनकी झलक आ गई, आबी नरगिस के फूलों की चमक आ गई। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, तन्हाई में था और ये एक रहमत बनकर मेरे सामने नाजिल हुए। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल खुशी से भर गया, मेरा दिल खुशी से झूम उठा, मामूर हो गया। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उसने नाचना शुरू कर दिया इन डैफोडिल्स के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसकी डेफिनेशंस आपको मिल गई हैं, और अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशंस भी चाहिए तो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे। बाय।